हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वी से होती है, जो क्लीनर की जॉब करती थी उस कंपनी में जहाँ उसकी बहन भी जॉब करती थी। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। ये प्रेसिडेंट लू होता है, जो सॉन्ग फैमिली से था। वी सोचती है अगर किसी को पता चल गया मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ तो जीना का तो मजाक बन जाएगा, यानी कि जो उसकी बहन थी। वी की तबीयत खराब हो रही थी, तभी यहाँ पर सॉन्ग फैमिली की डॉटर रेन आ जाती है, जो वी पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है तुम जैसे को जॉब पर कौन ही रख लेता है। वी माफी मांगने लग जाती है, पर रैन इतने से नहीं रुकती। तभी यहाँ पर जीना आ जाती है, बोलती है सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। रैन बोलती है अच्छा तो ये क्लीनर तुम्हारी सिस्टर है। जीना बोलती हाँ तो क्या हो गया। जिसके बाद रैन और भी ज्यादा बदतमीजी करने लग जाती है, चलो मेरे हिल्स साफ करो वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। वी ये करने के लिए भी तैयार हो जाती है, पर जीना उसे रोक देती है, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। बाद में वी एक ओल्ड मैन के पास आती है जिसकी वो हेल्प किया करती थी। वी बोलती है मैं आगे से आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वी हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसको तो कैंसर है और ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। जब वी घर आती है तब जीना बोलती है ताऊ ने कहा है उसको घर लेना है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकती हो। वी अपने ट्रीटमेंट के पैसे भी देने को तैयार थी, क्योंकि उसको पता था मेरे पास अब ज्यादा टाइम तो है नहीं। वी अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जीना ताऊ को बोलती है देखो वी पैसे दे रही है लेकिन उसको वापस कर देना। ताऊ किसी और लड़की के साथ था और देखकर ही लग रहा था ताऊ जीना का यूज कर रहा है। जीना अपनी सिस्टर वी को लेकर शादी की शॉपिंग करने जाती है। वी बहुत ज्यादा खुश थी, कम से कम जीना को जो चाहिए वो उसे मिल रहा है। ये दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। अगले दिन वी फिर से हॉस्पिटल जाती है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। वी सोच रही होती है मुझे जीना की शादी देखनी है। तभी यहाँ जीना आ जाती है, वो बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं मौसी बनने वाली हूँ। वी जीना को घर लाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। तभी जीना ने वी की रिपोर्ट देख ली थी। वो बोलती है आप हॉस्पिटल क्यों गई थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बीमार हो। इतनी बड़ी बात आप कैसे छुपा सकती हो। वी बोलती है वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। शीना बोलती नहीं मैं आपका ट्रीटमेंट करवाऊंगी। वी बोलती है रोना बंद करो, आपको कुछ नहीं होगा। जीना वी को हक कर लेती है और रोने लग जाती है। बाद में जीना ताऊ के पास आती है और देखती है ताऊ तो रिन के साथ है। जीना बोलती है तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे पैसे वापस कर दो। वो बोलता है कौन से पैसे। जीना बोलती है मैं पुलिस में जाऊंगी। रैन बोलती हाँ तुम जा सकती हो, पर तुम्हें पता है ना मैं कौन सी फैमिली से हूँ। ये दोनों जीना के सामने ही रोमांस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वी अपनी सिस्टर को ढूंढ रही होती है। जीना ने वेडिंग ड्रेस पहना होता है, उसे रिग्रेट हो रहा था क्यों मैंने ताऊ पर ट्रस्ट किया। तभी वी जीना को देखती है, वो उसके पास आती है और बोलती है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ठीक हो जाओ। ये बोलकर रोने लग जाती है। तभी यहाँ रैन आती है। वी बोलती है मुझे पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रैन बोलती है जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और चली जाती है। हॉस्पिटल जाकर वी को पता चलता है उसकी बहन अब नहीं रही। वी तो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि जीना के अलावा उसके पास कोई नहीं था फैमिली के नाम पर। वी जीना को बोलती है जिसने तुम्हें मारा है ना मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। बाद में वी रैन पर अटैक कर देती है। रैन सोचती है ये तो जीना की बहन है, इसलिए बोलती है मैं तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगी। वी भी टेरेस पर आ जाती है और सोचती है वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं जीना के बिना नहीं रह सकती। वी भी टेरेस से कूद जाती है। यहाँ पर वही ओल्ड वुमेन आती है और वी को टॉनिक पिलाते हुए बोलती है तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें सभी से बदला लेना होगा जिसने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया है। यहाँ से लू भी निकल रहा होता है। वो जैसे ही वी को देखता है तो हैरान हो जाता है। एक बार लू के पीछे कोई पड़ा था, तब वी ने ही उसकी हेल्प की थी। वी को होश आता है, वो देखती है उसका फेस तो टीनेजर टाइम वाला हो चुका है। वी को याद आता है ये सब उस ओल्ड वुमेन की वजह से हुआ है जिसने कहा था गिव अप मत करना। वी सोचती है ये तो कोई मैजिक है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। वी बोलती है मुझे कैंसर है ना। डॉक्टर बोलता नहीं आप तो ठीक हो। वी लू को देखती है और उसको याद आता है ये तो सॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। लू सोचते है क्या ये वही लड़की है। वी को पता था वो अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती, इसलिए बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर बोलता है ऐसा हो सकता है इसे अमनेशिया हो गया हो। लू बोलता है तुम किसी को जानती हो।
तो उसके घर चली जाओ। पर वी को तो रेन और ताऊ से बदला लेना था, इसलिए वो लू को छोड़ नहीं सकती थी। वी बोलती है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ क्या? लू वी को अपने घर लेकर आ जाता है और बोलता है तुम्हें कुछ याद आ जाए तो बता देना। वी सोचती है हाँ रेन तुम्हारी ही तो बहन है, तुम्हारा यूज करना है अब मुझे। लू अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है इस लड़की के बारे में पता लगाओ। वी ने मेड वाली ड्रेस पहनी होती है, इवन उसने लू के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था। लू बोलता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर उसको ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पर रेन के साथ ताऊ भी आ जाता है। रेन गुस्सा करते हुए बोलती है ये कौन है? वी सोचती है आज से तुम लोगों की बर्बादी स्टार्ट हो गई। वी सफाई कर रही होती है, ताऊ उसे हक कर बोलता है तुम मुझे पटाना चाहती हो क्या? वी भी ताऊ के क्लोज आ जाती है और बोलती है क्यों नहीं। तभी रेन आकर वी को बोलती है क्या तुम मेरे फियांसी को पटा रही हो? देखो ऐसा नहीं चलेगा। वी सोचती है मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ताऊ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है बेबी जैसा तुम सोच रही हो। रैन कॉफी गिरा कर बोलती है साफ करो। फ्लैशबैक में ताऊ ने कहा था रात में मेरे पास आना, हम एंजॉय करेंगे। ये सुनकर वी का मन तो ताऊ को मारने का कर रहा था। ताऊ वाइन में कुछ मिला देता है और बोलता तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। वी रूम में आ जाती है जहाँ ताऊ फ्लर्ट कर रहा होता है, पर इस रूम में रैन भी होती है। रैन को देखकर ताऊ बोलता है मुझे मेरी बेबी से कोई अलग नहीं कर सकता है। ताऊ ने वी को वाइन भी पिला दी थी। रैन बोलती है आज के बाद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये दोनों वी का मजाक बनाते हुए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक मोटा सा बंदा आ जाता है जो वी को टच करने का ट्राई कर रहा होता है, पर वी यहाँ से भाग जाती है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। सामने से लू भी आ रहा होता है, उसने भी बहुत ज्यादा पी रखी होती है। लू वी को किस करने लग जाता है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वी देखती है उसके साथ लू है तो चिल्लाने लग जाती है कल रात की बातें याद कर। वी बोलती है देखो मैं नशे में थी इसलिए कल रात जो भी हुआ वो भूल जाओ। लू बोलता मैंने भी कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी, पर हमें अब डील करनी होगी। मैं तुम्हें अपना नाम और स्टेटस दूंगा, पर अब से तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा। फिर सोचती है ये तो और भी अच्छा है क्योंकि रैन को बर्बाद करना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए वो लू का हाथ पकड़कर बोलती है मैं तैयार हूँ। लू बोलता है अब से तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। वी बोलती है ओके। फिर से लू वी को किस करता है मैं कभी भी तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ। यहाँ ताऊ रेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसको खिला रहा होता है। तभी रेन वी को देखती है। ताऊ बोलता मुझे लगा कल रात के बाद चली जाओगी तुम। वी बोलती है पर मेरे मैन ने कहा है मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। रेन बोलती है क्या तुम्हें वो मोटा बंदा पसंद आ गया है? ये तो अच्छी बात है, अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी। वी बोलती है सोच समझ कर बोलो बाद में रिग्रेट ना हो। ये सुनकर रेन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तभी लू आकर बोलता है ऐसा कोई नहीं करेगा। रेन बोलती है देखो ये लड़की सही नहीं है, ताऊ को पटाने का ट्राई कर रही थी। लू बोलता है ताऊ में ऐसा क्या है जो वी जैसी सुंदर लड़की उस पर नजर डालेगी? ताऊ बोलता है वी कल रात हमारे घर के शेफ के साथ थी। वी बोलती है तुमने ये सब जानकर किया है ना? रैनवी को थप्पड़ मारने वाली थी, पर तभी उसका हाथ लू पकड़ लेता है। वी बोलती है मैंने कहा था ना मेरा मैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लू ने तो ताऊ को भी पकड़ लिया था। वो बोलता है मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में। रैन बोलती है मैं कुछ नहीं समझी। लू बोलता है मैं समझाता हूँ, अब से वी तुम्हारी भाभी है। ये सुनकर रैन तो भाग ही जाती है। वी बोलती है मेरी वजह से तुमने अपनी बहन पर गुस्सा क्यों किया? लू बोलता है अब तुम मेरी हो इसलिए कोई भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर वी को अच्छा लगता है। लू बोलता है तुम मेरी होकर रहना वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लू कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। अगले दिन वी पूछती है अगर कुछ फैमिली रूल्स है तो मुझे बता दो। लू बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर रैन और ताऊ की एंगेजमेंट है सो हमें वहाँ जाना होगा। ये सुनकर वी को गुस्सा आ रहा था। मेरी बहन को मारने के बाद खुद शादी कर रही है ये। लू बोलता है तुम्हें मैं शॉपिंग करने के लिए लेकर चलता हूँ। वी ने जो ड्रेस पहनी होती है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। लू तो वी को देखता ही रह जाता है। वो सोचता है तुम उसके जैसी दिखती हो, और यहाँ वी सोच रही होती है अब मजा आने वाला है। तभी रेन आ जाती है। भाई आप इस लड़की को शॉपिंग करवा रहे हो? लू बोलता है मेरे पैसे हैं मैं जो मर्जी करूँ, और तुम्हें वी को भाभी कहकर बुलाना चाहिए। रेन बोलती है मैं इसे भाभी कभी नहीं कहूँगी क्योंकि ये रिच फैमिली से नहीं है। सुनकर वी भी मस्का लगाने लग जाती है और सोचती है ऐसे ही इनोसेंट बनकर लू का फायदा उठाना है। एंगेजमेंट पार्टी में सभी लोग रैन और ताऊ की तारीफ कर रहे होते हैं। रैन बोलती है ताऊ के मॉम डैड रिच फैमिली से आते हैं। तभी वी को याद आता है चीना ने कहा था ताऊ की मॉम
मेड का काम किया करती थी, इसलिए जीना ताऊ को पैसे देकर उसकी हेल्प किया करती थी। वी सोच रही होती है, तुमने मेरी बहन को फंसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अब पता चला है। ताऊ अपने फेक मोम डैड को लेकर आ जाता है और बोलता है मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ये देखकर रैन तो खुश हो रही होती है। तभी यहाँ ताऊ की रियल मोम आ जाती है। वो बोलती है, ताऊ तुम्हारी फैंसी कहाँ है? ताऊ बोलता है मैं इसको नहीं जानता। तभी ताऊ की मोम को गुस्सा आ जाता है, तुम मेरे बेटे हो फिर भी मुझे पहचान नहीं रहे हो, ये क्या चल रहा है? वी बोलती है अब बताओ तुम्हारी रियल मोम कौन है? यहाँ पर रैन को पता चलता है डाउरी में जितने पैसे दिए थे वो भी फेक थे। वो ताऊ को पूछती है ये सब क्या है? वी बोलती है जब मोम फेक है तो डाउरी वाले पैसे रियल कैसे होंगे? ताऊ वी को हर्ट करने वाला था, तभी उसको लू रोक लेता है। मेरी वुमन को हाथ भी कैसे लगाया? यहाँ ताऊ की मोम ने तमाशा कर दिया होता है और चिल्लाने लग जाती है। लू बोलते यहाँ से चले जाओ वरना मुझे बॉडीगार्ड्स को बुलाना होगा। जिसके बाद ताऊ माफी मांगने लग जाता है। रैन की फ्रेंड बोलती है पता नहीं था तुम पुअर लड़के से शादी करने वाली हो। रैन लड़ाई करने लग जाती है। ये देखकर वी सोचती है ये तो शुरुआत है। अगले दिन वी अपनी बहन से मिलने जाती है और प्रॉमिस करती है सभी को खून के आंसू रुलाने वाली हूँ। यहाँ पर रैन लू को बोल रही होती है मैं ताऊ के बिना रह नहीं सकती हूँ, पर वी आकर रैन को थप्पड़ मार देती है और उसका मुँह भी खराब कर देती है। ये देखकर रैन बोलती है लू देखो ना मुझे वी परेशान कर रही है। लू बोलता ताऊ जैसे लड़के से दूर ही रहना चाहिए तुम्हें। ऑफिस में ताऊ की मोम आकर तमाशा कर रही होती है क्योंकि रैन ताऊ से अभी भी मिल रही थी। यहाँ भी सभी को पता चल जाता है ये तो ताऊ की मोम है। वी आकर ताऊ की मोम को और भी भड़का देती है, जिसके बाद मोम के साथ ताऊ को भी सॉन्ग ग्रुप से निकाल दिया जाता है। ताऊ को अपनी मोम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मोम छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सब दूर से वी भी देख रही होती है और उसे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वी ने लू को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लिया होता है, ये बोलकर कि मुझे तुम्हारी बहन की बहुत ही ज्यादा फिक्र रहती है। और लू को भी लग रहा होता है वी जैसी लड़की उसे कभी मिल नहीं सकती है, इसलिए उसने वी को हक कर कर बोला था देखो मैं तुम पर यकीन करता हूँ। वी बोलती मुझे बस यही तो चाहिए था तुम्हारी बहन को बर्बाद करने के लिए। लू वी को बेडरूम में लाता है और क्लोज हो रहा होता है, पर वी जाने लगती है, लेकिन फिर वो लू के पास आ जाती है क्योंकि वो रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में लू बड़े प्यार से वी को कॉफी पिला रहा होता है और मॉर्निंग किस भी करता है और रैन को ये सब देखकर जेलसी हो रही होती है क्योंकि ताऊ की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। लू वी को नेकलेस भी देता है और बोलता है आज तुम्हें सबके सामने आना होगा क्योंकि आज लू ने पार्टी भी रखी होती है। वी ये सब कुछ देखकर खुश हो रही थी। जिस कंपनी में वो क्लीनर थी आज उसी कंपनी की प्रेसिडेंट की वाइफ है। तभी यहाँ पर लू के अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं तुमने तो हमें बताया ही नहीं डॉटर इन लू के बारे में। वी को याद आता है पहले एक आंटी ने उसे बताया था कि ये सोम फैमिली के नाजायज बेटे हैं, फिर भी ऐसे दिखाते हैं जैसे कि इनके पास सब कुछ है। लू बोलता मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी बताना चाहिए। अंकल बोलते हैं क्या ओल्ड मैन को सब पता है? अगर नहीं पता है तो बता देना। लू बोलता आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वी को याद आता है कैसे अंकल सबकी इंसल्ट करते थे। अंकल वी से पूछते हैं तुम किस फैमिली से हो, ये तो बताया ही नहीं। वी लू को रोक कर बोलती है मैं कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ। ये सुनकर सभी बातें करने लग जाते हैं। लू बोलता है क्या हम डांस कर सकते हैं? लू अपने अंकल को इग्नोर कर कर चला जाता है। अंकल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तुम्हारे बाद ये सब कुछ मेरा होगा। लू और वी डांस कर रहे होते हैं। रैन की फ्रेंड बोलती है तुमने तो कहा था ये मेड थी, फिर लू को कैसे पसंद आ गई? रैन बोलती है अब क्या ही कर सकते हैं, इसने मेरे भाई को फंसा लिया है। फ्रेंड बोलती है तुम्हें कुछ करना चाहिए ना। लू बाद में कुछ काम से चला जाता है। वी अकेली होती है। तभी रैन आकर बोलती है इतना एक्सपेंसिव फूड देखा नहीं होगा ना तुमने। ये बोलती सही कहा तुमने, पर मेरे पास मेरे पैसे हैं, मैं तुम जैसी नहीं हूँ जो अभी भी अपनी फैमिली से पैसे लेती हूँ और दिमाग भी है और पुअर लड़के को पसंद भी नहीं करती। रैन तो वी का मजाक बनाने लग जाती है, इवन उसकी ड्रेस पर बियर भी फेंक देती है। तुम इतने एक्सपेंसिव ड्रेस भी नहीं पहन सकती हो। वी बोलती है तुम्हें पता है कॉफी का कलर कैसे हटाया जाता है, और कॉफी रैन की ड्रेस पर फेंक देती है। रैन तो पागल हो जाती है और वी से लड़ाई करने लग जाती है, पर वी भी किसी से कम नहीं थी। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको कुछ करना चाहिए। लो बोलता नहीं वी सब कुछ संभाल लेगी। बाद में वी आंटी को देखती है जो हर बार पास्ट में उसकी हेल्प किया करती थी। यहाँ वी आंटी को कुछ पैसे देकर बोलती है आपके लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ। यूना बोलती है इतनी पार्टी देखी है लेकिन आज तक किसी ने मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं की है।
वी बोलती है मैं हूँ ना आपके लिए, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। यूना बोलती है सॉन्ग फैमिली से दूर ही रहना, ये इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। वी सोचती है यूना आंटी ने ये एकदम सही कहा है। यूना बोलती है देखो लू को बचा लो, मैंने बाहर लू के अंकल की बात सुनी थी, वो लू को हर्ट करना चाहते हैं ताकि सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट बन सके। ये सुनकर वी असिस्टेंट से पूछती है लू कहाँ है। वो लू के पास आती है जिसका कार के साथ एक्सीडेंट होने वाला था। वी लू को बचा लेती है लेकिन उसको चोट लग जाती है। लू वी को उठाकर घर लाता है। लू उसकी मलहम पट्टी कर रहा होता है पर लू को रोमांटिक होना था क्योंकि वी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन लू वी को ऑफिस में लाता है और बोलता है ये मेरी फियांसी है और आज से मेरी सेक्रेटरी भी। वी भी सभी से अच्छे से बात कर रही होती है। असिस्टेंट को लग रहा था अब से उनका काम खत्म होने वाला है क्योंकि मैडम जो आ चुकी है। तभी वी कॉफी लेकर आती है जो असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। बाद में वी आंटी यूना से मिलती है। आंटी बोलती है तुम लोग के क्लोज तो हो लेकिन देखना रेन और ताऊ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वी लू को कुछ बोलती है। लू कॉल कर मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में अंकल गुस्सा कर रहे होते हैं। मैं अपना काम छोड़ कर आया हूँ, बताओ क्या काम आ गया ऐसा तुम्हें। तभी यहाँ पर अंकल के ड्राइवर को बुलाया जाता है। लू बोलता है अंकल आपके बारे में मुझे सब पता चल गया है, कैसे आप मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहते थे। अंकल बोलते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लू बोलता है अच्छा तो पुलिस के सामने सब कुछ सच निकल ही जाएगा। तभी यहाँ पर लू के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो भी रेन और ताऊ के साथ। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम तो इस लड़की से शादी कर लेते। लू बोलता हाँ तो क्या हुआ, मैं इससे प्यार करता हूँ। ग्रैंडपा बोलते नहीं ये तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती है, इसको निकालो यहाँ से। तो बोलता है आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं वी बताओ कितने पैसे चाहिए। वी बोलती है 2 मिलियन। ग्रैंडपा बोलते हैं देखा तुमने, लेकिन लू को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वी तैयार हो रही होती है और सोचती है रिवेंज लेने के लिए मेरा इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वी को किसी का कॉल आ जाता है, आप जल्दी आ जाओ। वी बोलती है मैं भी रिच बनने वाली हूँ, सॉन्ग फैमिली देखती रह जाएगी। वी बार में आती है। यहाँ पर वो एक बंदे के साथ डील कर उसकी कंपनी को लेना चाहती थी। वो बंदा वी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है पर वी कुछ नहीं कहती। वो बंदा वी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वी गिरने वाली होती है। तभी लू आकर उसे बचा लेता है। वी बाहर आती है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लू बोलता है अब तो तुम एक बिजनेस वुमेन बन चुकी हो। वी सोचती है इसकी फैमिली से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, फिर इसको क्या हो गया है। लू तो वी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, इवन उसे हक भी कर लेता है। वी बोलती है छोड़ो मुझे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। पर फिर भी लू वी की केयर किए जा रहा होता है। अगले दिन वी यूना आंटी से मिलने आती है और एक प्लान बनाती है। आजकल कोई भी क्लीनर काम नहीं कर रहा था, वो डिपार्टमेंट ताऊ संभाल रहा था। असिस्टेंट आकर बात करने लग जाता है। तभी ताऊ आकर बोलता है तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या जॉब नहीं चाहिए। यूना बोलती है 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हो और काम करने को कह रहे हो, तुम ही काम क्यों नहीं कर लेते हो। असिस्टेंट बाद में लू के पास आता है और बोलता है ताऊ कुछ गड़बड़ कर रहा है। ताऊ बोलता है वैसे भी एक क्लीनिंग कंपनी से डील होने वाली है। यहाँ पर ग्रैंडपा अंकल और ताऊ पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक भी काम ढंग से करते नहीं थे। अंकल बोलते हैं अगर सब कुछ मेरे हाथों में होता तो बात अलग होती। तभी यहाँ पर वी आ जाती है और बोलती है आपने मुझे बुलाया है ना। ताऊ बोलता है तुम जैसी मेड को कौन ही बुलाएगा, निकलो यहाँ से। वी कॉल कर बोलती है मैं प्रेसिडेंट वी आ चुकी हूँ डील करने के लिए। तभी लू आता है। ग्रैंडपा तो ये सुनकर हैरान ही हो जाते हैं कि सिटी की सबसे बड़ी क्लीनिंग कंपनी अब वी की है। लू को ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने जो पैसे दिए हैं उससे कंपनी ली है क्या। वी बोलती है आपके पैसे मैंने यूज नहीं किए हैं, आप इसकी टेंशन ना लो। इवन वो कार्ड भी अपने साथ लाई होती है।
ताओ वी को कुछ कहता है इससे पहले लू बोलता है मेरी वुमेन से दूरी रहना। वी बोलती है ये मेरी कंपनी है, इसमें आपके पैसे नहीं लगे हैं, आगे से इंसल्ट करने की सोचना भी मत वरना छोड़ूंगी नहीं। वी सोचती है अब मजा आने वाला है। लू बोलता है तुम अच्छी लग रही हो, इवन मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए भी तैयार हूँ। वी बोलती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे। ताओ ये सब देख रहा था। वो रेन को बोलता है देखो फिर से वी आ गई है, मुझे इसलिए ग्रैंडपा की बात सुननी पड़ गई। रेन भी सोचती है आजकल उसका भाई प्यार में पागल हो चुका है। यूना आंटी को रेन पकड़ लेती है। रेन और ताओ वी को यहाँ बुलाते हैं। वी बोलती है मैं आ चुकी हूँ तो आंटी को छोड़ दो। आंटी तो रेन को बोलती है ये बात किसी को भी मत बताना। यहाँ पर वी को ताओ ने पकड़ लिया था। रेन बोलती है तुम्हें मेरे भाई की लाइफ से जाना होगा तभी तो मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन वी ने तो आने से पहले ही लू को मैसेज कर दिया था। ताओ बोलता है रेन तुम चली जाओ, मैं वी को देख लूंगा। रेन बोलती ठीक है ध्यान रखना कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। ताओ बोलता है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। ताओ वी के क्लोज आने लग जाता है। वी बोलती है मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वी भागने वाली थी लेकिन ताओ ने अपने बंदे को बुला लिया था। दूसरी तरफ लू भी वी को बचाने के लिए निकल गया था। वी के साथ कुछ गलत होता उससे पहले लू आ जाता है। यहाँ पर ताओ को लग रहा था क्यों ना मैं इसका काम ही तमाम कर दूं ताकि सारी प्रॉपर्टी रेन के पास चली जाए, पर लू ने तो ताओ और सभी बंदों की पिटाई कर दी थी। ताओ माफी मांगने लग जाता है पर लू ने तो ताओ की अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, इवन उसका पैर भी तोड़ दिया था। वी बेहोश हो गई थी। लू उसको हॉस्पिटल में लेकर आता है। वी को लग रहा था वो पहले की तरह अब नहीं रही है, पर वो देखती है लू उसके सामने है। वी लू को हक कर लेती है। लू बोलता है सब ठीक है। वी बता देती है रेन और ताओ की वजह से एक लड़की मारी गई है, पर रेन तो तुम्हारी बहन है ना, इसलिए तुम मेरा साथ नहीं दोगे। मेरे साथ जो हुआ है वो भी रेन का प्लान था। इस बार लू वी की साइड था। अगले दिन ऑफिस में रेन ने सर्वेंट वाला ड्रेस पहना होता है। तभी वी आकर बोलती है तुम तो अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। रेन बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वी बोलती है रहने दो क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रेन वी को थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी लू आकर बोलता है अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो फिर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वी को अच्छा लग रहा था कैसे रेन का एटीट्यूड बदल गया है। रेन बोलती है मैं ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगी। वो बोलती है क्यों नहीं, फिर तो उन्हें पता चल जाएगा ना कैसे तुमने मुझे पकड़ लिया था, और फिर सोचो क्या होगा। रेन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसको गुस्सा आ रहा होता है और उसे सफाई करनी पड़ती है। आंटी बोलती है ये सब अकेले कर लेना। असिस्टेंट वी के लिए कॉफी लेकर जा रहा था। रैन बोलती है मैं अपनी भाभी को खुद ही कॉफी दूंगी। बाद में रैन पहुंचेगा पानी कॉफी में मिला देती है और सोचती है हॉस्पिटल ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी रैन नहीं। इसके बाद रैन वी के पास आती है और मासूम बनकर बोलती है मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। वी को पता था कुछ तो गड़बड़ है। अंकल बोलते हैं तुम मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई। वी बोलती है वैसे भी मेरा मन नहीं है, आप ये कॉफी पी लो ना। रैन तो अपना मुंह बनाने लग जाती है। अंकल बोलते हैं ये कॉफी अजीब है। रैन बोलती है काफी महंगी वाली है ना इसलिए। पर कुछ ही टाइम के बाद अंकल का पेट खराब हो जाता है और वो सफाई भी रैन कर रही थी। वी आकर बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे डरा दोगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। या रैन की फ्रेंड भी उसकी ऐसी हालत देख लेती है। बाद में रैन ताऊ से मिलने के लिए जाती है जिसकी हालत खराब थी। रैन उसकी पिटाई करने लग जाती है। तभी ताऊ की मॉम रैन के साथ लड़ाई करने लग जाती है। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है ताऊ कभी भी चल नहीं पाएगा क्योंकि वो डिसेबल हो चुका है। ये सुनकर रैन बोलती है पैसे जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, पर आप ताऊ को ठीक कर दो। डॉक्टर बोलता है ये तो नहीं हो पाएगा। रैन सोचती है मैं डिसेबल मैन से शादी नहीं कर सकती हूँ। वो जाने वाली थी। तभी मॉम उसे रोक कर बोलती है कहाँ जा रही हो रैन। रैन बोलती है कितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। मॉम बोलती है तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। रैन मना कर देती है नहीं मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, ये तो डिसेबल हो चुका है। ताऊ बोलता है तुम्हें शादी तो करनी ही होगी क्योंकि तुम्हारे कितने सारे फोटोज मेरे पास हैं। ये सुनकर रैन ताऊ को और भी ज्यादा मारने लग जाती है। असिस्टेंट जीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया होता है, पर अब लू को सब पता था रैन और ताऊ ने किसी की जान ली है। वी लू के लिए लंच लेकर आती है जो लू को पसंद भी आ जाता है। लू वी को किस कर उसके क्लोज आ रहा होता है। ये सब अंकल भी देख रहे होते हैं। अंकल ग्रैंडपा को लेकर लू के ऑफिस में आ रहे थे। तभी ग्रैंडपा गिरने वाले थे। आंटी ग्रैंडपा को बचा लेती है। ग्रैंडपा
आंटी के सामने ही देखने लग जाते हैं। मॉर्निंग में वी, लू, रेन, ताऊ सभी को ग्रैंडपा ने बुलाया होता है। अंकल सोच रहे होते हैं शायद कंपनी उनको मिलने वाली है। तभी ग्रैंडपा आंटी के साथ आते हैं। इवन आंटी ग्रैंडपा की केयर भी कर रही होती है। यहाँ अंकल बोलते हैं ये तो सर्वेंट है ना कंपनी की। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वी बोलती है वैसे भी आंटी बहुत ही अच्छी हैं। और आंटी भी ग्रैंडपा को मस्का लगा रही होती है। ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। अब तो ग्रैंडपा को वी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोलते हैं तुम भी शादी कर सकती हो मेरे पोते से। आंटी वी के पास आती है। एक्चुअली में ग्रैंडपा को पटाने का प्लान वी का ही होता है। वी बोलती है अगर आपको ग्रैंडपा पसंद नहीं है तो रैन के जेल में जाने के बाद आप उन्हें छोड़ सकती हैं। पर आंटी को तो ग्रैंडपा पसंद थे। ये सुनकर वी बोलती है मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आंटी ग्रैंडपा को मसाज दे रही होती है और बोलती है आपको जिम जाना चाहिए ना। ग्रैंडपा बोलते जिम को यहीं बना लेते हैं। आंटी बोलती है क्यों ना अंकल के रूम में ही जिम खोल लेते हैं। ग्रैंडपा ये बात अंकल को भी बता देते हैं। अंकल गुस्सा करने लग जाते हैं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर आंटी को तो अच्छा लग रहा था क्योंकि पहले भी अंकल ने आंटी की इंसल्ट की थी। अंकल को देखकर आंटी जानकर एक्टिंग करने लग जाती है जैसे अंकल की वजह से उन्हें लग गई है। अंकल घर छोड़कर जा रहे थे तभी वी और लू आ जाते हैं। लू को भी अंकल पसंद नहीं थे। ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अंकल रात में बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ताऊ आ जाता है और बोलता है मुझे पता है आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन मैं आपकी साइड हूँ। इवन हम दोनों मिलकर सॉन्ग ग्रुप को अपना बना सकते हैं लेकिन इसके लिए मुझे रैन से शादी करनी होगी। अंकल ग्रैंडपा के पास रैन और ताऊ की फोटो लेकर आ जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा गुस्सा कर बोलती हैं अगर ये सभी फोटो ऑनलाइन आ गए तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। रैन बोलती है मैं ताऊ के साथ कोई रिलेशन में नहीं हूँ। ग्रैंडपा बोलते तुम्हें तो ताऊ से शादी करनी होगी। रैन को किसी डिसेबल मैन से शादी नहीं करनी थी। रैन लू और वीक से रिक्वेस्ट करती है पर दोनों ही रैन को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन रैन और ताऊ की शादी हो रही होती है और उसकी फ्रेंड उसकी बेइज्जती कर रही होती है। देखो रिच फैमिली की होकर भी कैसे लड़की से शादी कर रही हो। रूम में ताऊ रैन के क्लोज आ रहा था। रैन बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो। तभी यहाँ पर वी और आंटी भी आ जाती हैं जिसको देखकर ताऊ मस्का लगाने लग जाता है। तभी कोई वी और आंटी को बेहोश कर देता है। ये काम अंकल और ताऊ का ही होता है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है जिसको देखकर ताऊ और अंकल दोनों ही डर जाते हैं। वी भी ठीक थी वो एक्टिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर ताऊ की मोम भी आ जाती है और बोलती है देखो मेरे बेटे को जाने दो ना। मौका देकर अंकल तो वहाँ से फुरो लेते हैं। लू ताऊ की मोम को बोलता है मेरी बहन को छोड़ दो वरना आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। ताऊ बोलता है मुझे रैन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इसको पैसों के लिए ही फंसाया था। रैन को अब जाकर ताऊ की रियलिटी पता चलती है। रैन ताऊ को धक्का मारती है तो वो मर जाता है। उसकी मोम रैन के पास आने वाली थी तभी वी उसको बचा लेती है। रैन को पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है। वी सोचती है अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। रैन बोलती है तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। वी बोलती है ताकि तुम्हें पूरी जिंदगी सजा मिले। बाद में वी अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है तुम जीना को पहले से ही जानती थी ना। और जीना की बहन की फोटो दिखाते हुए पूछता है तुम कौन हो। वी झूठ बोल देती है मैं जीना की फ्रेंड हूँ। तुम्हारी बहन और ताऊ ने मिलकर उसको मारा था तो मुझे बदला लेना था। और बोलती है मुझे पता है ये बात सुनकर तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी। और बोलती है मुझे मालूम है अब मैं तुम्हें पसंद भी नहीं आऊंगी। तभी लू वी को किस कर लेता है। बाद में आंटी वी के पास आती है। आंटी बोलती है अगर लू तुम्हें पसंद है तो तुम्हें एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। डील करने के लिए जाती है। उसको पता चलता है वो क्लाइंट और कोई नहीं लू ही है। लू को देखकर वी वहाँ से जाने लगती है। लू बोलता है तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मैंने कहा था ना तुम मेरी हो और अब मेरी मेड बनकर रहना होगा। वी बेचारी मेड बनकर लू को खाना दे रही होती है और बोलती है अब मैं भी रईस हूँ इसलिए ये सारे काम ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। लू बोलता है अच्छा खाना बनाया है। लू के पास एक लड़की होती है। लू से बोलता है देखो मेरी प्यार की नाव को डूबने से बचा लेना। वो लड़की बोलती है मैं अब्रोड से आई हूँ इसलिए मुझे ऐसा फूड चाहिए। लू ऑर्डर देने लग जाता है। ये देखकर वी को गुस्सा आ रहा होता है। वो लड़की बोलती है ऐसा फूड मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये स्पाइसी है। ये सब सुनकर वी को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लड़की लू के ज्यादा ही करीब आ रही होती है। वी जा रही होती है। तभी लू बोलता है क्या हुआ तुम्हें जेलसी हो रही है क्या। ये बोलती है तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना चले जाओ। लू बोलता है ये तो मेरी दोस्त है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। को पता चल गया था लू जानकर सब कुछ कर रहा था।
तभी वी की तबीयत खराब हो जाती है। लू वी को हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है और कुछ ज्यादा ही टेंशन में होता है। तभी डॉक्टर आकर बोलता है मुझे ये आईडी कार्ड मिला है। जैसे ही वी को होश आता है लू पूछता है तुम कौन हो। वी बोलती है जब मैं मर गई थी ना तब एक ओल्ड वुमन ने मेरी हेल्प की थी, जिसके बाद मैं फिर से अपनी टीनेजर वाले फेस में आ गई थी। लू बोलता है अच्छा तो तुम मैजिक में बिलीव करती हो क्या? वी बोलती हाँ। वी बोलती है सब कुछ सही चल रहा था, मैं और मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर तभी जीना को पता चलता है ताऊ ने रैन को पटा लिया। इसी वजह से रैन और जीना की लड़ाई हो गई थी। इवन हम दोनों के पैसे भी ताऊ ने ले लिए थे। जीना ताऊ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी कि उसने सारे पैसे दे दिए थे, और जब मेरी बहन ने उनसे पैसे मांगे तो उन दोनों ने मेरी बहन का बहुत ज्यादा मजाक बनाया था। उसके बाद मेरी बहन ने मरने का डिसाइड कर लिया था। मेरे पास कोई फैमिली नहीं बची थी, इसलिए मैंने भी मरने का सोचा, पर ओल्ड वुमेन ने मुझे बचा लिया था। लू बोलता है यानी कि तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी? वी को पता नहीं था ये वही छोटा लड़का है। लू बोलता है अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वी को पुरानी बात याद आ रही होती है। लू ने वी को ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई किया था, पर बाद में वो अब्रोड चला गया था। वी बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये दोनों किस करते हैं। अगले दिन वी और लू दोनों ही जीना से मिलने आते हैं। यहाँ पर लू वी को प्रपोज कर देता है। वी ने भी हाँ कर दी होती है। ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी वो ओल्ड वुमन मिलती है। वी बोलती है आप मुझे जानती हो क्या? आपने मेरी हेल्प की थी। वो ओल्ड वुमन बोलती है नहीं तो, पर वी और लू के जाने के बाद बोलती है तुम दोनों का मिलना तो किस्मत में ही था। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।